तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इकरा कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको यहाँ देखिए बेसिक मैथ के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन्हें जानकर यानी कि जिन्हें बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है ना। और यही इसी वजह से बच्चे जो है मैथ में वीक रहते हैं। तो इसीलिए आज आप इस वीडियो को और आपने ओपन कर ही लिया है तो इसको पूरा देखिएगा और अच्छे से बेहतरीन तरीके से इस जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं उनको सीखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, जो पॉइंट्स बताने वाला हूं आज मैं आपको, वो आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो देखिए मैथ का, यानी कि हाउ टू, ठीक है ना, हाउ टू इंप्रूव योर मैथ्स। यानी कि आप अपनी मैथ्स को किस तरीके से नहीं इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा कर सकते हैं। तो जानिएगा सबसे पहला पॉइंट में जो ये है मेरा कि सबसे पहले आप अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से जितने भी आपके जो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर्स आपको पता होना चाहिए। ये रियल नंबर किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं आपकी, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसीलिए ताकि आपकी जो मैथ है वो इंप्रूव हो सके, बढ़िया हो सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब देखिए जो रियल नंबर्स मैंने बताए इसमें आपके परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, ये जितनी भी संख्याएं यानी सारी संख्याएं इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको संख्या सारी पता होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि जो भिन्न के सवाल होते हैं, भिन्न का जोड़ना, भिन्न का घटाना, ठीक है ना, गुणा करना और भाग करना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है मेरा? तो तीसरा पॉइंट है आपको जो एलसीएम होते हैं, ठीक है ना, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए। तो देखिए अगर आपको एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों को से कट जाए, ठीक है ना। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर जो दिए गए नंबर से कट जाता है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि जो ऊपर जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना, उनसे उनको काट दे, ठीक है ना, यानी कि जो आपका एचसीएफ आएगा वो नंबर उन नंबरों को काट सकता है, ठीक है। अब आपका आता है चौथा जो पॉइंट है, ठीक है, वो आपका आता है देखिए यहाँ पे बोर्ड मास, यानी कि सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है बोर्ड मास रूल होता है, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। अभी सवालों को करने का बेटा कुछ रूल है, जिसका नाम है आपका बोर्ड मास, ठीक है ना, बोर्ड मास, ठीक है ना। ये जो रूल है बेटा, इसको आप तो बिल्कुल आप समझ लीजिए, जैसे एक तरीके से कहते हैं ना, बिल्कुल भुट्टी में घोल के पी देना, उस तरीके से बिल्कुल आपको समझ लीजिए। ये जो बोर्ड मास रूल है आपको याद कर लेना बड़ी तरीके से, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ये सवाल है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपको सवाल सॉल्व करना आना चाहिए, कि क्या प्लस पहले करें या डिवाइड पहले करें, माइनस पहले करें, क्या करना पहले, वो आपको बोर्ड मास रूल सिखाता है, ठीक है। अब पांचवा जो आपका रूल आता है, ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, रियल नंबर्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन। अब एक आपका आने वाला है जिसका नाम हम कहते हैं इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है ना। वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, समझ लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये भी देखिएगा, ठीक है। इक्वेशन यानी कि इसमें क्या है, इसे कहते हैं इससे समीकरण सॉल्व करना, ठीक है ना, समीकरण हल करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है, इसकी हम विलोपन विधि आती है, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि आती है। तो क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये इक्वेशन, इसमें एक्स वाई के मान निकालना होते हैं अपन लोगों को, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी 5 पॉइंट आपको बताए हैं, अगर आपने इतना भी अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से कर लिया इतना, तो समझ लिया आपकी जो मैथ में पकड़ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। और इसके साथ ही साथ आपको कुछ मैं बताने वाला हूं, जो 3 पॉइंट है वो मैं अपनी कोचिंग के अंदर हर बच्चों को बताता हूं कि वो याद करना है। पहला क्या है, एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट ये है। पहला पॉइंट तो ये है मेरा कि आपको इसमें करना क्या है, 1 से लेके 20 तक के आपको बेटा टेबल याद करनी है, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक टेबल याद करना। दूसरा बेटा आपको 1 से लेके 30 तक के आपको स्क्वायर याद करने हैं, ठीक है ना, 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर याद कर लेना है, ठीक है। और 1 से लेके 20 तक का आपको बेटा क्यूब याद कर लेना है, ठीक है, 1 से लेके आपको
20 तक के क्यूब याद कर लेने हैं। अगर आपने ये याद कर लिए ना तो देखिए कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी और आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी आपकी दम बदम बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो आज आप ये करके जाइएगा और पूरा बेहतरीन तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि 1 बाई 1 करके इस पे आपको वीडियो दिया जाए तो वीडियो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। और पहले से मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना चुका हूं जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा, बता के जाइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।